और जिस तरह से हम बात कर रहे थे आचार्य जी कि आज बच्चा बच्चा राम के नाम को समझ रहा है, जानता है, और शायद ये तभी संभव हो पाया है जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हम राम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, हम राम जन्मभूमि की चर्चा कर रहे हैं, अयोध्या की चर्चा कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि लगभग पीछे 2-3 पीढ़ियों से नाम को लगभग लुप्त करने का प्रयास किया गया था। तो आज पुनः वह समय है कि जैसे कि राम की बहुत आवश्यकता थी हमारी पीढ़ी को जगाने के लिए। हमारी जो आने वाली हमारी जनरेशन, हमारी पीढ़ी है, उनको राम में बनाने की बहुत ज़रूरत थी, बहुत आवश्यकता थी। तो पुनः वह समय पुनः जो है स्थापित हुआ है कि उनके हृदय में राम जागें। जो कि जब तक हम रामायण पढ़ेंगे नहीं, रामायण को जानेंगे नहीं, रामायण के दोहे चौपाई को अर्थ को समझेंगे नहीं, तब तक हम आगे विकास को या सम्मान को या गतिविधियों को सोच नहीं सकते। ये बहुत आवश्यक था, बहुत ज़रूरी था राम को अपना बनाने की, और राम के लिए बनने की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि नई जनरेशन है हमारी, जो नई पीढ़ी, आज का जो युवा है, आने वाली पीढ़ी है, इनको भी राम में बनाने की बहुत आवश्यकता थी। तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि आज बच्चा बच्चा राममय हो रहा है और आगे दिन प्रतिदिन राममय होगा, जिससे नई गतिविधियों को विकास की तरफ बढ़ाएगा। जैसा कि एक उदाहरण देते हैं कि जब तक एक हमारे यहाँ था घृत कुमारी नाम का पौधा था, तो घृत कुमारी पौधा जब तक भारत में था, हमारे पास था, हम उसको घृत कुमारी नाम से जानते थे, बहुत सारी औषधियों में काम आता था। हमें शायद उसको हमसे छुपा दिया गया, लुप्त कर दिया गया, लेकिन जब वही एलोवेरा के नाम से आ गया तो हमें आगे भाई ये बहुत नई चीज़ है, बहुत आवश्यक चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो रामायण हो, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे वो गीता हो, हमारे धर्मशास्त्र या उनके दोहे चौपाई श्लोक, जो भी चीज़ें हैं उनको लुप्त करने का प्रयास किया गया, उसको अब दोबारा उजागर करने का प्रयास किया गया है, और यह प्रयास निरंतर चल रहा है। हमें लगता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे युवा हैं, हमारी नई जनरेशन है, इनको बहुत आवश्यकता थी और वह आवश्यकता पूरी हो गई है। धीरे धीरे विद्यालयों में भी जो भी हमारे विद्यालय हैं वहाँ भी इनको दिया जा रहा है, पढ़ाया भी जा रहा है। तो इसका पुनः हृदय में स्थापित होना, मन में स्थापित होना, मस्तिष्क में स्थापित होना, ज्ञान में स्थापित होना, इसकी बहुत आवश्यकता थी, और धीरे धीरे ये उन्नति ही करेगा। समाज, देश और विश्व ये उन्नति ही करेगा। आज मैं देख रहा हूँ कि कहते हैं कि धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षित रक्षिता। तो धर्म की पुनः स्थापना बहुत ज़रूरत थी, बहुत आवश्यकता थी, जिससे कि धर्म स्थापित हो, और धर्म स्थापित हो करके हतोहंती, जब ये नष्ट होने के उस पर होता है या कमज़ोर करने का प्रयास किया जाता है, तो फिर समाज कमज़ोर हो ही जाएगा। देखिए, अब स्थापित किया गया है तो समाज मजबूत ही होगा, युवा मजबूत होगा, ज्ञान से, बल से, धन से और बुद्धि से, विवेक से, हर तरह से वो मजबूत ही होगा। बिल्कुल।